गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम चलते हैं टेंस के पार्ट थर्ड यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसका जो पहचान है, इसके पहचान होता है कि इसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या क्रिया के अंत में अगर आ है, ई है और ए है, आ है, ई है और ए है, अगर ये लगा हो तो ये हमारा बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी भीतरी। परफेक्ट टेंस गया यानी दिमाग में आया कि भीतरी का यूज करना है, यानी वर्ब का तीसरा रूप। परफेक्ट टेंस हुआ यानी वर्ब का तीसरा रूप हमारे दिमाग में सेट हो जाता है कि वर्ब का तीसरा रूप ही इसमें क्या होगा, लगेगा, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहला जो एसर्टिव का स्ट्रक्चर होता है, एसर्टिव यानी अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, लिखते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। इसके बाद हैज या हैव, हैज या हैव। उसके बाद अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट लिखेंगे, नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद V3, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्या हो जाएगा, अदर वर्ड, ठीक है। जैसे क्वेश्चन, मैंने ताजमहल देखा है, मैंने ताजमहल देखा है। तो मैंने का क्या होगा, आई, मैंने का क्या होगा, आई। अब बात यहां आएगा कि हैज लेगा कि हैव लेगा। तो देखिए ये हैज जो होता है ना, HS हैज, आपका सिंगुलर वर्ब है। ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही होगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा ई है, सी है, इट है और सिंगुलर नाउन है। और क्या होगा, सिंगुलर नाउन होगा, ठीक है। इसके साथ क्या लगेगा, हमारा हैज रहेगा, ठीक है, समझ गया। और अगर हैव की बात करें तो हैव हमारा आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन। और क्या होगा आपका, प्लूरल नाउन। इसके साथ क्या होगा, हैव का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आई है क्या है, आपका आई है। तो आई के साथ आप क्या लगाएंगे, आई है तो आई के साथ क्या होगा, आपका हैव लगेगा। यानी जिसके अंत में एस लगा रहता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन, यानी जिस वर्ब के अंत में एस लगा हो वो क्या होगा, सिंगुलर, तो वो होगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा, ठीक है, समझिए। जिस वर्ब में एस नहीं लगा हो यानी प्लूरल, यानी वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाएगा। हाँ, आई को हम लोग सिंगुलर और प्लूरल, आई जो है और सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में लेते हैं, लेकिन इस केस में हम लोग आई के साथ प्लूरल का यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। तो आई के साथ हमारा क्या होगा, यहाँ पे हैव लग जाएगा, ठीक है। सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे। फिर क्या है, V3 हमारा क्या है, देखा। ऐसे तो देखना का स्पेलिंग होता है सी, लेकिन हमको V3 लिखना है। क्या लिखना है, V3। तो देखा का क्या हो जाएगा, सीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या देखे हम लोग, ताजमहल, तो द लिखना होगा। दुनिया में जो एक चीज होती है उसके पहले क्या करते हैं, द का यूज करते हैं, तो पहले तो द लिखेंगे। और ताजमहल का पहला लेटर टी लिखेंगे, कैपिटल। पहला लेटर जो टी हो वो क्या होगा, कैपिटल होगा, क्योंकि ये नाम है, ठीक है, फेमस नेम है ताज। उसके बाद क्या होगा, महल, MAHA, ताजमहल, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे क्या, इंट्रोगेटिव है ये, क्या वो स्कूल गया है, क्या वो स्कूल गया है। इसके अंत में देखिए आ है, अंत में क्या है, आ है, तो ये भी हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट के नियम से ही बनेगा। और इसके स्टार्टिंग में है या है, दोनों में से क्या लिखा जाएगा। तो हम लोग सब्जेक्ट को देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वह है, तो वह का क्या होता है, ही। तो ही के अनुसार हमारा क्या होगा, यहाँ पे हैज लगेगा। ही के अनुसार क्या हो जाएगा, हैज ही। सब्जेक्ट तो लिख लिए, नॉट तो नहीं है ना। फिर V3 गया का क्या होगा, गॉन, गया का क्या होगा, गॉन, ठीक है, हो गया ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो अदर वर्ड हमारा है ना, कहाँ गया ये, स्कूल गया, तो टू स्कूल, टू स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे जो टू का यूज किए हैं, निश्चित जगह अगर जाते हैं तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग बाजार जाते हैं, स्कूल जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, तो वहां पे हम लोग टू का यूज करेंगे, क्योंकि मुंबई के अलावा कोई दूसरा जगह पे नहीं जाएंगे, ठीक है।
लेकिन यही अगर वहां गए तो कहाँ गए, तो वहां पे हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। कोई निश्चित जगह होता है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, टू का यूज करते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आएंगे हम लोग WH वर्ड की तरफ। तो WH वर्ड यानी हम लोगों ने इस काम को क्यों किया है, हम लोगों ने इस काम को क्यों किया है। यहाँ पे देखिए ये जो क्यों है अंत में लग जाकर लगा है और ये सेंटेंस को WH सेंटेंस बना दिया है। तो सबसे पहले हम क्यों के स्पेलिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वाई, WH वर्ड लिख लिए। इसके बाद हैज या हैव, तो हम लोग का क्या होता है, वी, तो वी तो हमारा क्या है, प्लूरल है ना, वी हमारा क्या है, प्लूरल है, तो इसके अनुसार क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हैव। सब्जेक्ट हमारा वी है तो वी का वी का क्या हो जाएगा, वी। सब्जेक्ट लिख लिए, नॉट तो नहीं है, छोड़ दिए। फिर V3, तो करना के स्पेलिंग क्या होगा, डन, करने के स्पेलिंग क्या होगा, डन, डू डिड डन। और इस काम को तो दिस, और उसके बाद क्या होगा, वर्क, दिस वर्क। लास्ट में क्या रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट।